एक बहुत बड़े फकीर हुए थे जिनको नाम दिया गया था अहमदुल्ला। वो एक राजा उन्हें बहुत आदर देता था, बहुत सम्मान देता था। वो बार बार उस राजा को बोलते, ज्यादा सम्मान मत दिया करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मुझे सम्मान देंगे उतना ही ज्यादा मेरा एक दिन अपमान करेंगे। लेकिन राजा इतना उत्साहित रहता था उनके विचारों से, उनके तौर तरीकों से, कि राजा कभी ये नहीं सोचता था कि मैं इनका अनादर भी कर सकता हूँ। खैर, संत का काम होता है लोगों को समझाना। नुकसान कभी भी संत और फकीर का नहीं होता। नुकसान हमेशा एक जन साधारण, एक जन व्यक्तित्व का होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन बहुत पाल लेते हैं किसी भी व्यक्ति से। और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है, उसमें जो आप फ्रेम किसी के बारे में बना लेते हैं, वो फ्रेम में अगर थोड़ा सा भी क्रैक आता है तो आपको बड़ी ठेस पहुंचती है, और आप उसका जितने तेजी से सम्मान करते हैं उससे कई गुना तेजी से उसका अपमान करने में तुल जाते हैं। ये हमारे संत महात्माओं की भी कहानी है, फकीरों की भी कहानी है, राजा महाराजाओं की भी कहानी है, सरकारों की भी कहानी है। तो ये जो उम्मीदें आप बहुत ज्यादा किसी से पाल लेते हैं, और जब उन उम्मीदों में थोड़ा सा भी क्रैक आ जाता है तो आपको बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। इसलिए किसी को भी उतना सम्मान दीजिए जिसे आप आसानी से सहन कर सकें। असलियत होती कुछ और है और समझ में कुछ और आती है। तो खैर, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा बड़ा सम्मान करता था संत का, फकीर का, और फकीर उसको बार बार समझाता था कि इतना ज्यादा आदर मेरा मत किया करो, क्योंकि एक दिन समय आएगा और आप मेरा अनादर करेंगे। तो नहीं माना राजा, करता रहा। एक दिन राजा शिकार पर जा रहा था और वो फकीर एक झील के किनारे जंगल में बैठा था, और एक औरत सुराही में से कुछ उस फकीर को दे रही थी। यह देख करके राजा को बड़ा क्रोध लगा कि मैं तो इस फकीर को बहुत बड़ा त्यागी, तपस्वी, महात्मा समझता था, ये तो जंगल में अकेला एक औरत के साथ में झील के किनारे पर बैठा है, और वो औरत उसको कुछ दे भी रही है। तो बहुत गुस्सा आया राजा के दिमाग में, बड़ा अनादर भाव दिमाग में आए। लेकिन करता क्या, अपमान करने का बहुत मन हुआ। फिर भी उस राजा ने सोचा कि मैं एक बार नमस्कार कर लेता हूं ताकि इनको पता चल जाए और ये आगे मेरे राज्य में इस तरीके से ना आए, आदर का भाव लेकर के, कि मैंने एक स्त्री के साथ इनको जंगल में अकेला देख लिया है। तो वह राजा दूर ही घोड़ा खड़ा करके घोड़े से नीचे उतरा और प्रणाम किया फकीर को, और कहा कि मैं इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो कि मैंने आपको देख लिया है। इस भरे घने जंगल में अकेली औरत है और आप अकेले हैं उनके साथ। तो फकीर ने बोला कि आप मेरे पास आइए, जब आपने देख लिया है तो सच्चाई जान लीजिए। राजा बोला, अब सच्चाई में रह ही क्या गया है जानने को, सब कुछ तो देख लिया मैंने। महात्मा ने, फकीर ने फिर उनको बोला कि आप मेरे नजदीक आइए, जब आपने इतनी हिम्मत कर ही ली है, इतना देखने के बाद भी आप मुझे प्रणाम करने की हिम्मत कर रहे हैं, तो थोड़ा जानकारी को, अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती, आप पूर्ण जानकारी लीजिए। और अनादर का तो मुझे उसी दिन पता था जिस दिन आप मेरा ज्यादा सम्मान करते थे। तो मैंने आपको कहा भी था कि एक दिन आप मेरा अनादर भी करेंगे।
आप आ जाइए एक बार। जब वो राजा उनके पास आया तो उस महिला ने अपना बुर्का हटाया, तो वह महिला उस फकीर की माता जी थी और वह सुराही के अंदर पानी था जो पानी पिला रही थी। तो यह देख करके राजा एकदम से संत के चरणों में गिर गया कि महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं क्या क्या ख्यालों में खो गया, क्या क्या सोचने लगा। तो महात्मा ने कहा, फकीर ने कहा कि ये स्वाभाविक है, ये मानव प्रवृत्ति के अंदर है और मनुष्य इसी तरीके से अपने आप को धोखा देता रहा है। किसी के भी बारे में सुनने के बाद जाने बगैर बहुत सी बातें उनके खिलाफ कल्पनाएं पाल लेता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो राजा गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उस संत ने, उस फकीर ने बोल दिया कि अब जीवन में मेरे पास मत आना, क्योंकि जो व्यक्ति राजा कैसे हो सकता है जो खुद बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ जाने, और जबकि जिसको आदर दिया, जिसको भगवान का दर्जा दिया, उस पर शक कर सकता है, वो एक व्यक्ति मेरे प्रेम, मेरे आशीर्वाद और मेरे वचनों के लायक नहीं है। ये बात हम सबके जीवन में होती है। हम किसी के भी बारे में बहुत जल्दी अच्छा अच्छा करके अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर लेते हैं, अच्छे अच्छे अपने फायदे की बातें सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति से ज्यादा भला मेरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सरासर गलत है। कोई भी व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता, वो केवल अपना भला करेगा, अपने बारे में सोचेगा। मैं आपको इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी और बताता हूं, आपसे ही पूछता हूं, बताता नहीं हूं, आपकी कहानी बताता हूं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपकी एक पत्नी है, आपके माँ बाप हैं और आप हैं। अगर एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए और केवल आप ही बचा सकते हैं, आपके जो हाथ में रहेगा आप ही उनको बचा सकते हैं, ये कंडीशन हो, ये एक पैमाना हो, तो फिर आपसे एक ऑप्शन दिया जाए कि आप जितने भी लोग हैं, मान लीजिए आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे और 2 माँ बाप, 6 लोग हो जाते हैं आप। 6 में से आपको 5 को चुनना होगा, 1 को छोड़ना होगा, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। तो आप किसको छोड़ेंगे? फिर दोबारा से आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको 4 लोगों को बचाना है और 2 को छोड़ना है, 1 को और छोड़ना है, तो आप किसको छोड़ेंगे? फिर आपको ऑप्शन दिया जाए 3 बच सकते हैं, 1 को और छोड़ना पड़ेगा, तो आप किसको छोड़ेंगे? फिर 2 को, फिर 1 को। लास्ट में आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आप अकेले बच सकते हैं, या आपका जो सबसे प्रिय है वो बच सकता है, तो निश्चित तौर पर आप सबको छोड़ देंगे और अपने आप को बचाएंगे। यही इंसानी फितरत है। इसी इंसानी फितरत के साथ आदमी जीता है। जब तक उन्हें आपसे या उनसे ये प्रश्न किया जाए तो वो आपको छोड़ देंगे, अपने आप को बचाएंगे। ये इंसानी फितरत है। वो तब तक आपके साथ हैं जब तक उनको आपसे लगाव है, उनकी जान पर नहीं बन रही। तो आदर और सम्मान की बात हमने शुरू करी थी। आदर और सम्मान उतना दे दीजिए किसी को जितना आप निभा सको, चाहे वो किसी भी स्वरूप में निकले बाद में, क्योंकि पहली बार जब आप किसी से जुड़ते हैं, देखते हैं, तो उनकी बहुत सी बातें, बहुत सी सच्चाई आपके सामने नहीं होती,
और वो जिस सच्चाई के साथ जी रहे हैं, वो सच्चाई जिस दिन आपको पता लगती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं और फिर आप उनसे नफरत करने लगते हैं। तो नफरत और गुस्सा ये ज़िंदगी में कम से कम करें, और कम से कम तब होगा जब आप दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालेंगे, बहुत ज़्यादा दूसरे पर ऐसा नहीं करेंगे कि मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता, या ये मेरा मेंटोर हो सकता है। आपसे बड़ा मेंटोर आपका, आपसे बड़ा आपका साथी, आपसे बड़ा आपका भगवान, आपसे बड़ी ताकत जो आपके अंदर है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी दूसरे व्यक्ति में, क्योंकि आपके अंदर ही सारी शक्तियां, सारा ब्रह्मांड, सारे विचार, सारी ताकत, सारा सहयोग, सारा स्वाभिमान सिर्फ आपके अंदर भरा हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को उत्तर देना चाहता हूं जो ये कहते थे कि मैंने फला महात्मा को बहुत सम्मान दिया और बाद में पता चला कि वो उसने ऐसा गलत काम कर दिया, उसने उसको ठग लिया, उसने बलात्कार कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो आप जज नहीं बने, क्या किया है, क्या परिस्थिति रही है उस व्यक्ति की, उस भगवान की, जिस भगवान की आप पूजन करते हैं, उसने मेरे को कुछ नहीं दिया, मैंने ये मांगा था और इतने व्रत किए और इतना मैंने उनकी परिक्रमा की और मेरा वो काम सिद्ध नहीं हुआ, तब से मैं उनसे नफरत करने लग गया। नहीं, आप अपना कर्म करते रहिए, कोई आपको कभी कुछ भी नहीं दे सकता। जो कुछ है आपको अपना रखना है। हाँ ठीक है, आप सम्मान सबका करिए, अनादर मत करिए, लेकिन उम्मीदें मत पालिए। उम्मीदें आप पालेंगे तो आपको दर्द होगा एक दिन। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर, जो काफ़ी लोगों के प्रश्न थे कि मैंने उस पर विश्वास किया, उस पर ये किया, विश्वास में ही विश्वासघात होता है, अविश्वास में कभी विश्वासघात नहीं होता। यकीन करने में ही यकीन टूटता है। तो बड़ा सोच समझ के, बैलेंस बना के सम्मान करिए, और सम्मान सहिए। कोई आपका बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी, मैं कह सकता हूँ, चमचागिरी कर रहा है, तो उससे सतर्क हो जाइए। बहुत मीठा बोल रहा है आपसे, आपकी किसी बात का विरोध नहीं कर रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए, समझदार हो जाइए, सावधान हो जाइए कि वो व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं है। और जो व्यक्ति आपके मुंह पे कड़वा बोलता है, आपके बारे में आपकी सच्चाई बोलता है, वो हमेशा आपका भला चाहता है। ऐसा मेरा भी अनुभव है, और ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने भी लिखा है, बताया है, समाज को बताया है, समझाया है। तो मानना ना मानना वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को फ़ोन करके, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जो अपने प्रश्न लिख करके भेजते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव से, अपनी समझदारी से, अपने जानकारी से आपको जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे समझ आ रहा है, उसके ज़रिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, और ये इसलिए मैं आपको पर्सनली भी दे सकता हूँ, देता हूँ, लेकिन इसके माध्यम से इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है किसी और का भी प्रश्न मन में उठे, वो भी रिलेट कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बात का उत्तर मेरा ही सटीक बैठेगा। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपने ज्ञान का विस्तार करिए, जानिए दुनिया के बारे में, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, समझदारी से। उसमें समझदार लोगों की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए और आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप सबकी जय हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें,
आनंद में रहें। जी।